नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों को गणित विषय के जो एक आइडेंटिटीज़ है a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू को हम लोग कैसे बनता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे। अगर आइसक्रीम का अगर कोई डब्बा है, वो डब्बा इस प्रकार का होता है और इसको अगर काट कर खाना है तो ये ज़रूर प्रयास हम लोगों का होगा कि इसमें से ऐसा काटा जाए कि इसमें ना के बराबर बर्बाद हो। अगर हम काटे और उल्टा पुल्टा तरीके से काटेंगे और काटने के बाद तो ज़्यादा पता स्वाभाविक है कि बर्बादी ज़्यादा होगा, तो हमको बर्बाद नहीं करना है। तो आइसक्रीम खाने के तरीके से हम a प्लस बी का होल क्यू ज्ञात करेंगे। अब हमारे सामने देख रहे होंगे कि बहुत सारा यहाँ लकड़ी का बना हुआ एक आइटम्स है और इससे हम कैसे a प्लस बी का होल क्यू ज्ञात करेंगे, इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा ही नहीं करेंगे, हम लोग बनाकर भी देखेंगे। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ देखो, एक बड़ा सा किस ज्यामितीय आकृति का है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये घन की आकृति का है। घन की आकृति में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों जो होता है एक समान है। यानी क्लियर है कि इसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई एक समान है। इसका मतलब ये बड़ा घन है और ठीक उसी प्रकार ये भी छोटा घन है। बड़ा को हम लोग बोल देते हैं a, इसका क्या नाम रखते हैं हम लोग a, और छोटा घन को हम लोग बोलते हैं b। क्लियर है, बड़ा घन को हम लोग बोलेंगे a और छोटा घन को बोलेंगे b। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसी प्रकार से ये आकृतियाँ जो हैं, ये जो है किस शेप में है, तो इस शेप में देखेंगे ये घनाभ की आकृति में है। लंबाई और चौड़ाई दोनों इसका सेम है, यानी बड़ा के बराबर है। आप गौर करें, इसका लंबाई और चौड़ाई वो बड़ा घन के बराबर है। क्लियर है, मगर इसकी मोटाई जब भी देखेंगे, यानी इसकी तो मोटाई जो देखेंगे वो छोटा घन के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये घनाभ के रूप में, ये क्यूबॉइडल शेप है। तो ये क्यूबॉइडल शेप इस प्रकार का है, 1, 2 और 3। ये 3 जो है वो घनाभ के रूप में है। अब इसमें आप गौर करेंगे कि जब भी घनाभ के शेप में है तो ये इसके अनुसार से ये बड़ा घन जो है, बड़ा घन के अनुसार तो इसका है लंबाई और चौड़ाई है, मगर मोटाई किसका है, वो छोटा है। तो उसको हम लोग जनरली, अब यहाँ गौर करेंगे, अगर यहाँ पे है तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और इसकी मोटाई है b, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a स्क्वायर b। यानी इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर b। इसका भी होगा a स्क्वायर b और इसका भी होगा a स्क्वायर b। इसका वॉल्यूम क्या होगा, a का पावर q, क्योंकि सबका जो है a है, इसको हम लोग बोलेंगे a q। इसका जब भी बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग b q। क्लियर है, बड़ा वाले का a क्यूब है तो इसका a q हो जाएगा वॉल्यूम, इसका जो हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम हो गया इस तीनों क्यूबॉइडल का हो गया a स्क्वायर b, इसका भी हो जाएगा a स्क्वायर b और इसका भी हो जाएगा a स्क्वायर b। अब गौर करेंगे कि ये 3 हमारे पास और है। अब 3 है तो अब इसको हम चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद देखेंगे कि इसका लंबाई और चौड़ाई b जैसा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे b। इसका वॉल्यूम निकालेंगे b इंटू a, यानी इसका हो जाएगा b² a। अब b² a
और बी स्क्वायर ए, तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर ए। वैसे ही ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 3a स्क्वायर बी। अब सोचो कि सबको मिलके हमको बनाना है, क्यूब के रूप में बनाना है, तो क्यूब के रूप में हम कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसी से हम लोग फार्मूला का निर्माण भी करेंगे, और फार्मूला का निर्माण ही नहीं करेंगे, फार्मूला को हम लोग बनाएंगे भी। अब ये क्यूब को, बड़ा सा क्यूब, इसका नाम क्या हम लोग रखे हैं ए, बड़ा वाला क्यूब को हम लोग पहले रखते हैं। ठीक इसके समानांतर हम इसको डालते हैं, इसको डाल दिए। अब इसका क्या होगा देख लो, इसका लंबाई कितना है ए, इसका लंबाई कितना हो गया बी, यानी ये दोनों मिला के क्या होगा ए प्लस बी। क्लियर। अब इधर भी, अब इधर देखेंगे, इस तरफ तो हमने रख दिया है, अब हम इस तरफ रखेंगे, इस तरफ हम रखते हैं छोटा क्यूब को। इसका लंबाई, इसका क्या हो जाएगा लंबाई ए प्लस बी, इसका क्या हो गया ए प्लस बी। अब क्लियर है कि इस तरफ हम रखेंगे, इस तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा अब पीछे तरफ देखनी है। अब इस तरफ हम जब लोग रख रहे हैं, इस तरफ हम देखेंगे, इस तरफ रखेंगे तो क्या होगा लंबाई ए, जो लंबा सा होता है उसको हम लोग लंबाई लंबा ए बोलते हैं, और ये छोटा वाला जो पतला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बी। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद इस भुजा को फिर हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रख दिए। अब यहाँ रख देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इधर रख देते हैं, रख दिए। अब क्या होगा, इसको इस तरफ रख के और फिर इस तरफ रख के, अब हमने क्या निर्माण कर दिया, क्यूब का निर्माण हुआ, बड़ा वाला क्यूब का निर्माण हुआ। और बड़ा वाला क्यूब का निर्माण हमने कैसे किया है, तो किसका किसका हम लोगों ने यूज किया है आप सोचो। पहला बड़ा वाला जो क्यूब था, उस क्यूब, बड़ा वाला क्यूब देखो, इसको हमने डाला है ना, तो बड़ा वाला क्यूब का वॉल्यूम क्या था ए क्यूब, ए इंटू ए, जो मैंने पहले ही बताया है। इसका वॉल्यूम हो गया कितना ए क्यूब। अब छोटा वाला को देखेंगे, छोटा वाला कहाँ है भाई, छोटा वाला यहाँ है। छोटा वाला का वॉल्यूम क्या था बी क्यूब, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और मोटाई उसका बी था, तो इसका हो गया कितना बी क्यूब। अब देखो तीन जो गत्ता था ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी था कि नहीं, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी और एक हमारा ए स्क्वायर बी है यहाँ पे, तीनों को हमने इसमें लगाया तो क्या होगा ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, यानी 3a स्क्वायर बी। 3a स्क्वायर बी को भी हमने इसमें रख दिया, रख दिया। अब क्या हमने रखा है ए बी ए स्क्वायर, ए बी ए स्क्वायर, ए बी ए स्क्वायर, और एक है मेरा ए बी ए स्क्वायर। तो ए बी ए स्क्वायर, ए बी ए स्क्वायर और ए बी ए स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3ab स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा 3ab स्क्वायर। अब 3ab स्क्वायर को जब हम यहाँ रखते हैं तो हमारा बन जाता है क्यूब। किसका क्यूब, a प्लस बी का। देखो यहाँ से देखो, यहाँ देखो, यह है a प्लस बी, इधर से भी देखो a प्लस बी, इधर से भी देखो a प्लस बी, चौड़ाई देखते हैं a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक इसी तरह a प्लस बी, ए बी प्लस ए, है कि नहीं, यानी जितना लंबाई है a प्लस बी उतना ही चौड़ाई है a प्लस बी। अब आगे हम लोग मोटाई पे आते हैं। इसका जो यहाँ देखो मोटाई को हम इस तरफ रखते हैं, तो यहाँ देखो ये क्या है a और b,
यानी इसका ऊंचाई भी कितना है, ए प्लस बी का, यानी लंबाई भी ए प्लस बी, चौड़ाई भी ए प्लस बी और मोटाई भी ए प्लस बी। इसका मतलब वो किसका निर्माण हुआ, घन का निर्माण हुआ। तो घन का निर्माण, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि किसी घन का आयतन जो होता है वो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। और ए प्लस बी के होल क्यूब में हमने क्या क्या लगाया, अब हम इसको तोड़ के बताते हैं। ये बन गया है ना ए प्लस बी का होल क्यूब, अब इसमें क्या क्या लगा है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहला, बड़ा वाला गत्ता एक, छोटा वाला गत्ता यहाँ रखते हैं, छोटा वाला गत्ता को यहाँ रखेंगे, बड़ा वाला गत्ता को यहाँ रखेंगे, बड़ा वाला गत्ता को यहाँ रखेंगे, छोटा वाला गत्ता को यहाँ रखेंगे। और ये तो दो वॉल्यूम है, दो तो है ही। अब दो वॉल्यूम है तो देखो ये क्या है, छोटा वाला को मैं पहले ही बता चुका है बी क्यू है, बी क्यू को ये क्या है, ए क्यू है, यानी दोनों को जो मिलाए हैं कि नहीं मिलाए हैं। फिर अब इसका हम क्या बोले हैं, इसका हम लोग क्या बोले हैं, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्यों बोले हैं, एक का ए बी स्क्वायर क्यों बोले हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि बी देखो ये क्यूबॉइडल शेप में है, घनाभ के शेप में है, इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई इंटू मोटाई, एल इंटू बी इंटू एच एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। तो इसका देखो यहाँ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, यानी बी इंटू बी इंटू एच, यानी बी स्क्वायर एच। एक का है बी स्क्वायर एच, तो इसमें कितना है, 3 है, यानी बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर एच कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर एच। सेम इसमें आते हैं, इसमें देखो ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू एच, ये भी क्यूबॉइडल शेप में है। एक का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बी, क्यूबॉइडल शेप में है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई या मोटाई जो भी बोले वो, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और वो ए स्क्वायर बी को फिर दूसरा ए स्क्वायर बी से जोड़ेंगे, फिर तीसरा ए स्क्वायर बी से जोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। यानी ए प्लस बी का जो वॉल्यूम बनाए हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बनाए हैं, तो उस वॉल्यूम को हम इसके आधार पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बड़ा सा ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये सारे को जोड़ के हम बनाए हैं। क्या बनाए हैं हम लोग सारे जोड़ के, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, जोड़े हैं ना सबको इसलिए लिख रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 1 2 3 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह हम फार्मूला को बनाते हैं। बच्चों हम एक बार और बनाते हैं, आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ध्यान रखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस पे आप लोग जरूर गौर करेंगे और उसको हम बारीकी से बताएंगे। और इस तरह का गत्ता अगर बनता है, अगर आपके पास मिलता है, तो आप भी बनाने का प्रयास करेंगे। बनाते बनाते बहुत अच्छा सीखेंगे, और अच्छा सीखेंगे ही नहीं, एक अच्छा फार्मूला का निर्माण भी हम लोग कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम लोग बनाते हैं घन। अब देखो पहले क्या करते हैं, बड़ा सा ए को लिखते हैं। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए, ध्यान रखना है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए। अब इसके साथ क्या जोड़ना है, बी। तो बी यहाँ देखो, ये है ना बी, बड़ा सा ए और ये छोटा सा हो गया बी, ध्यान रखे। अब इधर से देखोगे तो इधर से देखोगे तो इधर से बड़ा सा ए ही है, तो यहाँ तो हमको रखना होगा बी। तो बी में हम क्या रखते हैं, हम बी में हम इसको रख देते हैं।
अब ध्यान रखें, अब बड़ा सा ए है और छोटा सा हो गया बी। ये ध्यान रखना है, ये बारीकी से ए प्लस बी हर बार आना ही चाहिए। अब इसमें देखो, अब इसमें हम क्या रखेंगे, अब यहाँ पे ए तो है बड़ा सा, फिर हमको रखना है बी, बी रख दिए, ए बी हो गया। अब क्या करना है, अब आगे फिर रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ये जो छोटा सा है इसको हम रख देते हैं, इसको भी नहीं रखेंगे, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब रखने के बाद यहाँ पे रखे हैं तो क्यों रखे हैं, इस ध्यान देना है। ए प्लस बी हर जगह हमको पूर जाना चाहिए, हर एक स्टेप में मेरा ए प्लस बी पूर जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ए है तो क्या हो गया, बी हो गया कि नहीं हो गया। हर एक स्टेप में हमको ये बारीकी से ध्यान रखना है कि मेरा ए प्लस बी का जो कोरम है, ए बी का जो कोरम है वो टूटे नहीं। अब ए प्लस बी हो गया, अब हमको क्या करना है, अब ध्यान देना है। अब हमको क्या, अब देखो यहाँ पे हम इसको रखते हैं, ए प्लस बी हो गया, ए बड़ा सा ए और बी। अब बच गया मेरा क्या, इधर देखना है। अब इस तरफ जो बचा हुआ है स्पेस, इस पे रखना है। अब इस पोजीशन में देखो, इसको जब हम यहां से यहां तक ऐसे रखते हैं, हो गया यहाँ पे ए और बी। इस तरीके से मेरा क्या निर्माण हो गया, ये मेरा निर्माण हो गया आइसक्रीम का। और कैसा आइसक्रीम, कैसा आइसक्रीम हो गया, तो क्यूब आइसक्रीम हो गया, घन के रूप में आइसक्रीम हो गया। और घन ए प्लस बी का जो पावर क्यू होता है, पावर 3 होता है, उसको हम लोग घन भी बोलते हैं। घन का पावर जो होता है वो क्यू के रूप में होता है, यानी पावर 3 के रूप में होता है। और घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, भुजा क्यू। भुजा किस रूप में है, ए प्लस बी के 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 रूप में है। फिर 3 डायमेंशन में हम इसको घुमाते हैं तो ये भी देखोगे ए प्लस बी के रूप में है, ए प्लस बी के रूप में है। यानी चारों तरफ जब भी देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे, ऊपर को हम ऐसे पलट देते हैं, इसके रूप में भी देखोगे ए प्लस बी के रूप में मिलेगा, ए प्लस बी के रूप में मिलेगा। तो क्लियर है कि हमने इस सारे गत्ते से, जो लकड़ी का गत्ता है, उस गत्ता के द्वारा हमने क्या सीखा, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बच्चों, आप लोग भी इस प्रकार जो भी आपके घर के आसपास जो भी आइटम है, हर चीज़ को अपने दैनिक गणित को अपने दैनिक जीवन से अगर जोड़कर सीखेंगे तो स्वाभाविक है गणित बहुत ही दिलचस्प विषय है, बहुत मज़ा आएगा। और गणित मज़ा आएगा तो स्वाभाविक है हम ज़्यादा सीखेंगे, और ज़्यादा सीखेंगे तो सीखेंगे कब, जो भी हमारे सामने उपलब्ध संसाधन है, जो दैनिक जीवन में उपलब्ध संसाधन है, उस चीज़ से जोड़ के हमको गणित को देखना है। धन्यवाद, नमस्कार।